तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। आपा पढ़ लियो बच्चा, मरुस्थल आपा पढ़ लियो। हाँ देखो, मरुस्थल आपा पढ़ लियो कितना परसेंट है, 58% है। 58% भारत के अंदर, वैसे कितना है, 61.11% है। ये तो मरुस्थल है राजस्थान का। अब राजस्थान के अंदर बच्चों मरुस्थल का इतना हिस्सा है, कितना भाग है मरुस्थल के है, तो एक नाम आता है कंप्लीट मरुस्थल। लेकिन अब अपन क्या पढ़ेंगे, अर्धशुष्क पढ़ेंगे। तो उसका हिस्सा अपन ने पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे अर्धशुष्क भाग। अर्धशुष्क भाग कौन सा है, मैंने बताया था, अरावली। कौन सा है अपना अर्धशुष्क भाग, अरावली की पहाड़ियां बच्चों, अरावली की पहाड़ियां हैं। तो अब देखो एक नाम आता है मार्च, एक नाम आता है मार्च। मतलब ये मार्च क्या है, राजस्थान का मार्च, राजस्थान का मार्च। मतलब ऐसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, राजस्थान का मार्च क्या होता है कि एक दोस्त क्या है, उसको चाय पीनी है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सभी दोस्तों को कॉल कर करके बुला रही है, भाई आ जाओ चाय पीने चला। एक टपरी पे बैठ गया तो सब क्या करे, ग्रुप दौड़ा बैठ गया। मतलब पीनी एक ने थी, वो कहीं करियो आप लोग क्षेत्र बढ़ा लियो, बहुत सारा दोस्तों ने बुला लिया, बुलाते कहीं करियो कि आप लोग क्षेत्र बढ़ा लियो, क्षेत्र बढ़ा लियो तो भाग बढ़ी है। वो है राजस्थान, वो है मार्च। तो राजस्थान को मार्च रहे है कि जैसे उमरुस्थल है, जैसे उमरुस्थल है अटे अरावली की पहाड़ियां हैं। तो उमरुस्थल है तो बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही, लू चले, लू चले तब तक ये है कि लू चल रही है अगर, तो यहाँ से हवाएं चलती है बहुत तेज चल रही है। ये है अरावली की पहाड़ियां। तो यहाँ गैप है, अरावली की पहाड़ियों में गैप होता ही है, खालिस्तान होता है ना अरावली की पहाड़ियों में। तो ये मरुस्थल क्या कर रहा है, ये हवाएं चल रही तो मिट्टी उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के इस हिस्से के अंदर, इस हिस्से के अंदर जमा होती जा रही है। मतलब मरुस्थल अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, मरुस्थल क्या कर रहा है, अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है। अपना जो हवाएं चलती है अपने साथ मिट्टी को भी लेके जाता है, और वो अरावली की पहाड़ी में घुस जाती है, वो मिट्टी अपना स्थान बना लेती है। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, राजस्थान का मार्च बोला जाता है। ठीक है, अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, इसको राजस्थान का मार्च कहते हैं। क्लियर है। अब देखो अरावली की पहाड़ियों की बात करते हैं, अब देखो अरावली की पहाड़ियों की बात करते हैं। अरावली की पहाड़ियों की बात करा, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसको, ध्यान से समझना। इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं अपन, टुकड़ों में आपको क्लियर समझ में आएगा। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, चार हिस्सों में पढ़ते हैं, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला हिस्सा कौन सा है बच्चों, पहला हिस्सा है गग्गर का मैदान। पहले हिस्से का नाम दिया अपन ने गग्गर का मैदान। दूसरा हिस्सा है बच्चों शेखावटी। कौन सा है, शेखावटी क्षेत्र। तीसरा है बच्चों, शेखावटी क्षेत्र का एक और नाम है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावती क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों बोला जाता है, वो मैं आगे बढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी आपको क्यों बोला जाता है। इसका सेकंड नाम भी है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, चौथा कौन सा हो गया बच्चों, लूनी बेसिन। कौन सा हो गया, लूनी बेसिन, क्योंकि यहाँ पे लूनी नदी बहती है इस हिस्से के अंदर, तो इसको बोला जाता है लूनी बेसिन नदी, लूनी बेसिन। ठीक है, ये चार हिस्से हैं। पहला हो गया गग्गर मैदान, दूसरा हो गया शेखावटी क्षेत्र, तीसरा उच्च नागौरी, चौथा लूनी बेसिन। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला उठाते हैं बच्चों गग्गर मैदान। गग्गर मैदान, इससे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्लियर समझ लेना, बहुत टुकड़ों में इजीली समझा रही हो। कोई क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट में मैसेज करना। ठीक है, ये मत सोचना कि इसमें बहने वाली नदियां नहीं बताई, इसमें वर्षा हो रही है वो नहीं बताई, इसमें मिट्टी कौन सी है ये नहीं बताई, वो अलग से पढ़ेंगे, मिट्टी अलग से पढ़ेंगे, नदियां पूरी अलग से पढ़ेंगे, वर्षा का पूरा अलग से टॉपिक उठाएंगे, वो सारी चीजें अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अपने को अभी जो पढ़ना है अपने वो पढ़ना है, क्योंकि नदियां इसमें कौन सी बह रही है, कौन सी कब बह रही थी, वो सब अपन अलग से उठाएंगे, इसको टॉपिक को, पूरा नदियों का टॉपिक अलग होगा अपना। क्लियर है। तो देखो गगर का मैदान की बात करें, ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों के नोट्स में तो इसमें नदियां भी बताई थी, इसमें सिर्फ एरिया भी बताए थे, इसमें और भी कुछ बताया था हमने, वो सब अपन एक एक अलग टॉपिक उठा के पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें अभी मिक्स कर देंगे तो सारा गुड़गुड़ हो जाएगा, है ना। तो इसको अलग से
नदियों का टॉपिक, वर्षा का टॉपिक, रेत का टॉपिक, मिट्टी कौन सी है वो सब अलग पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो देखो गगर का मैदान, गगर के मैदान की मैं बात करूँ तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, नाली या पाट भी कहा जाता है इसको। इसको एक नाम है नाली और पाट भी बोला जाता है, और इसको एक बग्गी भी कहा जाता है। गग्गर के मैदान को क्या बोला जाता है बच्चों, बग्गी भी कहा जाता है। और ये गग्गर का मैदान क्यों कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले के टाइम में गग्गर नदी यहाँ से बहती थी, गग्गर नदी यहाँ से बहती थी, तो इसीलिए उसने अपना, जब जब वो ये बहती थी तब तो ठीक है, लेकिन जब वहां से थोड़ा शुष्क स्थान हो गया ना, तो वहां एक मैदान बन गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गग्गर का मैदान बोला जाता है। धीरे धीरे समय समय रहते वहां एक मैदान बनना शुरू हो गया, तो उसको इलाका हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, गग्गर का मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों दूसरा अपन है शेखावती क्षेत्र। दूसरा अपना कौन सा है, शेखावती क्षेत्र। शेखावती क्षेत्र, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मतलब गग्गर के बारे में इतना ही है, और जो मेन है नदियों के बारे में, इसके इसके अंदर मिट्टी के बारे में वो सब अपन अलग अलग टॉपिक उठा के पढ़ेंगे, इसके बारे में भी इतना ही है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भूप्रपति, जो भूमि के अंदर इसके नीचे क्या थे, चूने की, चूना था, भूमि के नीचे चूने की परतें थी, तो पानी क्या होता था, जमीन से नीचे की तरफ होकर बहता था, पानी भूमि के ऊपर से नहीं अंदर के नीचे की तरफ से बहता था, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, शेखावती क्षेत्र को। ये क्लियर है, समझ में आया इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं। फिर देखो बच्चों, ये शेखावती क्षेत्र किस किस के अंदर आता है, शिखर, चूरू, झुंझुनू प्लस उत्तरी नागौर, उत्तरी नागौर इन सब के अंदर शेखावती क्षेत्र आता है। तो शिखर का एक नाम है नीम का थाना, शिखर को क्या बोला जाता है बच्चों, नीम का थाना भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो उत्तरी नागौर है वो कौन सा इलाका है, डीडवाना कुचामन वाला इलाका, डीडमन प्लस कुचामन आता है उत्तरी नागौरी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट करना। इसके अंदर एक शब्द अपने को सुनने को मिलता है बांगर, और एक होता है खदर, दो शब्द होते हैं, लेकिन खादर जो है अपने इस एरिया के अंदर नहीं आता है, बांगर आता है। तो बांगर का मतलब क्या हुआ, कि बांगर का मतलब ये हुआ, खादर के अंदर तो ये अपने शेखावती क्षेत्र के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको समझा दो खादर का मतलब क्या होता है। मान लो यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ से कोई नदी निकली, अब ये नदी कुछ सालों बाद क्या हुआ, इस नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, इस नदी ने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया, तो ये नदी यहाँ से आई। अब इस नदी में, तो ये जो पहले यहाँ नदी बहती थी, तो तब तो क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था, जब ये नदी यहाँ बहती थी तब तो क्या था, उपजाऊ क्षेत्र होता था। तो इस उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोला जाता है बच्चों, खादर बोला जाता है। जब पहले होता था ना, तो इस उपजाऊ क्षेत्र को खादर बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस नदी ने क्या अपना रास्ता चेंज कर दिया, अपना रास्ता चेंज कर दिया, तो ये एरिया क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गया, ये क्षेत्र क्या हो गया बच्चों, अनुपजाऊ हो गया। समझ में आ रहा है ना, कि ये नदी यहाँ से निकली, पहले ये उपजाऊ क्षेत्र था तो इसको खादर बोलते थे, लेकिन नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया, अनुपजाऊ हो गया। फिर अनुपजाऊ हो गया, तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है बच्चों, बांगर बोला जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, जो अब अनुपजाऊ हो जाता है, नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है तब, तो इसको बोला जाता है बांगर। क्लियर है। फिर देखो बच्चों, एक शब्द होता है बांगड़, एक शब्द होता है बच्चों बांगड़, एक शब्द होता है बांगड़, बांगड़ है, बांगड़ है। अब बांगड़ का मतलब, और बांगड़ और बांगड़ का फर्क है, ध्यान रखना, बांगड़ और बांगड़ में फर्क है। फर्क क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जो एरिया है, इस दोनों एरिया को क्या बोला जाता है बच्चों, बाघड़ बोला जाता है। मतलब इन दोनों को मिला के बाघड़ बोला जाता है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग शब्द है, बांधड़ और बाघड़ एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बांधड़ मतलब हो गया अनुपजाऊ क्षेत्र, बाघड़ मतलब हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र। ठीक है, अब दो नाम और आते हैं,
दो नाम और आता है, एक तो नाम आता है जोहड़, एक नाम आता है बावड़ी। बावड़ी तो सबको पता है क्या होती है, ये बावड़ी है। छोटे 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 रास्ते खंड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, तो जाने का रास्ता होता है अंदर के अंदर के अंदर के अंदर की तरफ, तो वो तो है बावड़ी। जोहड़ क्या होता है, सबसे ज्यादा मोह जोहड़ के अंदर होती है, क्योंकि बावड़ी में तो आराम से रास्ता है, घूमते घूमते जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से होता है जोहड़, ये इस तरह से, ये इस तरह से रास्ता होता है। तो ये जैसे ही आदमी इसमें उतरेगा तो उसकी फिसल जाएगा और फिसलते उसकी डेथ हो जाएगी, वो है जोहड़, है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं, जोहड़ के बारे में पूछ ले तो भूलना नहीं है, जोहड़ में और बावड़ में फर्क क्या होता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर देखो, अब देखो मैंने एक नाम बताया था नीम का थाना, नीम का थाना एक नाम बताया था, क्या होता है, जो घास के जो मैदान होते हैं जहाँ अपन पहले भैंसों को चराते थे, बकरियों को चराते थे, तो बहुत सारी घास के मैदान में लेके जाते थे बकरियों को भैंसों को, लेके जाते थे गायों को चराने के लिए। उस घास के मैदान को ही क्या बोला जाता है बच्चों, नीम का थाना बोला जाता है। उस घास के मैदान को ही क्या बोला जाता है, नीम का थाना। ठीक है, एक नाम और सुनते हैं अपन, बीहड़। बीहड़, अभी बीहड़ क्या होता है, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। बीहड़ जब नदियां निकलती है तो गहरे गहरे गड्ढे बना देती है, उन गहरे गड्ढों को ही क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। उन गहरे गड्ढों को ही क्या बोला जाता है बच्चों, बीहड़ बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। मेरा नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करें अपन, नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करें अपन। नागौरी उच्च भूमि का मतलब है क्या हुआ, नागौर प्लस वीडवाना प्लस अजमेर, ये इलाका कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि है। यहाँ क्या होती है बच्चों, खारे पानी की झीलें होती हैं, क्या होती है, खारे पानी की झीलें होती हैं यहाँ पे। नागौर साइड आपने देखा होगा एनसीएल, एनएसीएल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है पानी के अंदर, वहां जो लोग पानी पीते थे उसके अंदर एनएसीएल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो नमक, तो खारे पानी की झीलों में पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, नमक को अपन सफेद जहर भी बोलते हैं, क्योंकि नमक इतना ज्यादा जहरीला है अपनी बॉडी के लिए, ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। नमक की जगह आप सेंधा नमक खा सकते हो, लेकिन नॉर्मल नमक आप मत खाओ, मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि नमक बहुत नुकसान देता है अपनी बॉडी को। तो नागौर के साइड में क्या होता है कि पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा आता है, नमक इतनी ताकतवर होता है कि बॉडी को गला देता है। जीव कोई मर चुका है उसके ऊपर आप नमक डाल दो उसको पूरा गला देगा, इतनी उसके अंदर ताकत होती है नमक के अंदर, इतना जहरीला खतरनाक होता है। तो नमक क्या होता है, जो लोग पानी पीते हैं अब कंटिन्यू इतने सालों से पी रहे नमक का पानी, हड्डियां कमजोर हो रही है, तो लोग क्या होने लग जाते, कुबड़ होने लगते हैं, जो हड्डियां होती है ना वो सब कुबड़ होने लग गई, टर्न होने लग गई। तो वहां जो ये कुबड़ है वहां उनको क्या बोला जाता है, कुबड़ पट्टी, क्या बोला जाता है, कुबड़ पट्टी बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, क्योंकि लोगों को कुबड़ करने लग गया, हड्डियां कमजोर हो जाती है तो लोग ऐसे सूखने लग गए, हड्डियां कमजोर हो जाती है उनकी नमक से। ठीक है, तो यहाँ बोला जाता है कुबड़ पट्टी, ये कौन सा एरिया है, ये नागौर और अजमेर के बीच का एरिया है बच्चों। कौन सा है, नागौर और अजमेर के बीच का एरिया है कुबड़ पट्टी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ ये एक बार नोट कर देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुबड़ पट्टी, इसको बांका पट्टी भी बोला जाता है, इसका एक और नाम है बांका पट्टी। बांका मतलब बांका हो जावे, बांका मतलब क्या हो गया, लोग बांका हो जावे, बांका पट्टी। क्लियर है। इसके अंदर हरियल, हरे रंग के हरियल पक्षी कहा जाता है, हरियल पक्षी मतलब हरे कबूतर, और हरे कबूतर, हरे कबूतर पाए जाते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, चिट्ठी या कबूतर ही लेके जाते थे, बड़े सुंदर कबूतर होते थे, उनको हरियल पक्षी बोला जाता है। और वहाँ यहाँ पे हरियल पक्षी सिर्फ इसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे सरिस्का वन अभ्यारण्य भी है, क्या है बच्चों, यहाँ पे सरिस्का वन अभ्यारण्य भी है। ठीक है, सरिस्का वन अभ्यारण्य भी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो बच्चों, एक चौथा और सबसे लास्ट क्षेत्र, मध्य प्रदेश और गोडवार प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे लूनी नदी निकलती है, वो एरिया अपने को याद रखना है, क्योंकि वो पूछा जाता है लूनी किस किस एरिया से निकलती है, और चार ऑप्शन दे देगा, कोई तीन अलग देगा, एक जिसमें से लूनी नदी निकलती है, ये अपने को नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसको एक और बोला जाता है नेहर प्रदेश, इसका एक और नाम है नेहर प्रदेश भी बोला जाता है इसका।
क्या बोला जाता है, मेहर प्रदेश भी बोला जाता है लुनी बेसिन को। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कहाँ से निकलती है, अजमेर, फिर निकलती है नागौर, फिर कहाँ जाती है, ब्यावर, फिर जाती है जोधपुर, जोधपुर, फिर जाती है बालोतरा, फिर जाती है सांचौर। ये नाम आप याद रख लो, ये पूरे एरिया आपको याद रह जाएगा। इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, लूनी बेसिन। जहाँ जहाँ से ये नदी निकलती है, इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, लूनी बेसिन बोला जाता है। इसको गोडवाट क्षेत्र भी बोलते हैं और इसको मेहर प्रदेश भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं देगा वो, क्योंकि ये नाम आपको याद रहेगा, मतलब ये पूरा एरिया आपको याद रहेगा। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में मैसेज करना। जय हिंद, जय भारत।